हेलो बच्चा लोग। आज मैं एक स्पेसिफिक छोटा सा जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड। तो नीट 2015 में भी इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस पे बच्चे थोड़ा परेशान भी रहते हैं। तो इसके दो अप्रोच होते हैं, एक मैक्सिमम मिनिमम का अप्रोच होता है और एक थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली निकालते हैं। ठीक, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टाइम कैलकुलेट करना होता है। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन, छोटा सा जो है क्वेश्चन पार्ट हम लोग करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। ठीक, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो चैनल अपना पीएनजे, ठीक, फिजिक्स फॉर नीट एंड जेई, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि भाई आपसे ये बोला जा रहा है कि एक शिप है, शिप ए इज मूविंग टूवर्ड्स westwards with a speed of 10 kilometer per hour and ship B's 100 kilometer south of A is moving towards northwards with a speed of 10 kilometer per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is। ठीक, तो चलो इसका हम डायग्राम अपना जो कन्वेंशनल नॉर्थ साउथ ये सब होता है इसके हिसाब से मान लो बनाते हैं। ये तो मुझे बड़ा तगड़ा दिशा भ्रम है। ठीक, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये है आपका साउथ। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बोला क्या जा रहा है अपने से कि भाई मान लो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक शिप है, शिप ए, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरा शिप है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, बी किधर की तरफ मूव कर रहा है, ये नॉर्थवर्ड्स ना, तो नॉर्थवर्ड्स तो ये हमने बना दिया। तो इसकी वेलोसिटी भी है 10 किलोमीटर पर आवर और इनके बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस आपको ए बी दे रखी है दैट इज 100 किलोमीटर्स ना। ओके, तो आपसे पूछा जाता है, जैसे इसमें टाइम पूछा गया है कि कब इनके बीच का टाइम मिनिमम हो जाएगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछी जाती है। तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच से करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच से करना थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। अदरवाइज कन्वेंशनल अप्रोच भी होता है इसका कि हम डिस्टेंस एट टाइम टी कैलकुलेट करके उसका मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, वो भी एक अप्रोच होता है। तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से इसको करेंगे। ठीक, तो देखो, अगर हम बात करें कि भाई बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी हम कैलकुलेट करना चाहें, तो चलो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर बात की जाएगी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है। मतलब क्या है इसका, आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्चुअली में इसकी फील होनी चाहिए कि एक्चुअली में ये है क्या, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर बी पर बैठकर ए को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वेलोसिटी आपको दिखाई देगी। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये जो वेलोसिटी आप निकालोगे इससे इसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और ये किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, मतलब बी पर बैठकर अगर ए को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसी मोशन दिखाई देगी, हम ये बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के मतलब से। ठीक है, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक, और इसका सेंस क्या होता है, बी को मान लो रेस्ट पे, इसका सेंस क्या है, अगर हम नया डायग्राम बनाएं और क्या करें, ये मान लो बी है, बी को हमने मान लिया रेस्ट पे। ठीक है, और ए के पास एक अपनी वेलोसिटी तो है इधर की तरफ 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये वी ए है। और ये माइनस ऑफ वीबी को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब जो वीबी का डायरेक्शन था उसका उल्टा करके ए पर इंपोज कर दो। मतलब v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या है, b को मान लो रेस्ट पर और a के पास एक अपनी वेलोसिटी के साथ साथ जो b की वेलोसिटी है उसको उल्टा करके इसको इस पर इंपोज कर दो, तो उससे आपको वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिल जाएगी। ये भी 10 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो इसको उल्टा करके इस पर इंपोज कर दिया। तो अब इसकी देखो जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। मतलब क्या है कि अगर बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व करोगे, यही फील होना चाहिए, बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व करोगे तो ए इसको इस लाइन के अलोंग जाता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग जाता हुआ दिखाई देगा, और ये जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये होगी कितनी, ये होगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, इन दोनों के बीच का इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, इनके बीच का एंगल क्या है 90, तो cos 90 हो जाएगा 0। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये वाली जो इसकी वेलोसिटी है, ये क्या है 10√2 किलोमीटर पर आवर। ये फील आपको आना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको एकदम फील समझ में आना चाहिए, ठीक। तो अब बी को रेस्ट पे मान लिया हमने, और बी पर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए को, तो ये इस लाइन के अलॉन्ग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर हम बात करें कि किसी लाइन की किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, किसी लाइन की किसी भी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं कि मान लो ये एक छोटी सी लाइन है, छोटी मोटी सी लाइन है, और इस पे इससे इस पॉइंट की मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें भाई। बाकी सारी डिस्टेंसेस, ये सारी डिस्टेंसेस हम बनाएंगे, ये इससे इस परपेंडिकुलर से तो ज्यादा ही होंगी ना। तो मतलब किसी लाइन की किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक। बाकी जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी, इससे बड़ी ही होंगी। तो सिमिलरली बी से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ना। तो बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये आ गया ये, ठीक, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी। मान लो ये बी था, ये बी था, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक। तो बी से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, बी सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुई। अब इसमें देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो ये क्या होगा 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो 90 को दो पार्ट में चीरता हुआ जाएगा, दो पार्ट में जो है डिवाइड करेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की क्या हो गई, ये हो गई, ठीक। ये शॉर्टेज, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाएगी तो क्या होगी, बीसी होगी, ठीक। लेकिन इस बीसी तक पहुंचने के लिए इसको डी से सी तक जाना पड़ा है ना। तो डी से अगर सी तक जाना पड़ा है, तो आप अगर ये एंगल 45 डिग्री है, देखो इन ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल बी सी डी बात करें हम, तो सी डी अपॉन डी बी, ये साइन 45 के इक्वल होगा क्या, साइन 45 या कॉस 45 होगा, ठीक, साइन नहीं, क्योंकि सी डी बेस है ना आपका। तो सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 45, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी। डी बी, ये डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर दे रखा था आपको, ये ए था, यहां से स्टार्ट किया, इधर जा रहा था, बी ऊपर की तरफ जा रहा था ना, ये वाली डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कितनी दे रखी थी अपने को, 100 किलोमीटर। तो सी डी हो गया 100 इंटू कॉस 45, मतलब 1/√2, तो ये कितना हो गया 100/√2 किलोमीटर्स, ठीक। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जब ये ट्रैवल करेगा तब तो इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी ना। तो यहाँ टाइम पूछा गया है, तो जो टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, c पे जब ये पहुंचा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, सी डी। और इस डायरेक्शन की ये वाली वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है, कितनी है 10√2 है ना, तो अपॉन 10√2, तो ये कितना आया था 100/√2 आया था, और ये आया था 10√2, ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100/10 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 100, अरे 1000 नहीं भाई, 100/100/20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5R। तो इसका आंसर क्या आ गया 5R। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये हमने टाइम निकाला। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछी जाती तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती, सीबी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती, सी बी होती, ठीक। तो अगर ये निकालना होता तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो भाई ये एंगल तो 45 है ना, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो मतलब सी डी और बी सी बराबर होंगे। तो सी डी कितना आया था अपना 100/√2, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 100/√2 ही हो जाएगी।
ठीक है, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 100/√2 हो जाएगी, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, तो दो एंगल अगर बराबर है किसी भी ट्राइंगल के, तो उनके सामने की साइड्स भी तो बराबर होंगी ना। तो इस वाले ये भी 45 है, इसके सामने की साइड CD, और ये 45 इसके सामने की साइड CB। तो CD और CB दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो CD और CB अगर दोनों बराबर हैं तो CB, हमने CD निकाला 100/√2, तो CB भी क्या हो जाएगा 100/√2। अगर ये मान लो दोनों वेलोसिटीज बराबर नहीं दे रखी होती तो भी हम करते इसी तरीके से, ये एंगल 45 नहीं होता बस। ठीक, क्लियर है चीज। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है आपका 5R। ठीक, जो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। एक ये अप्रोच होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसमें भले थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, लेकिन जो है सॉल्व इजीली हो जाता है। मैं एक बार फिर से जल्दी से आपको समझा देता हूं। हमने किया क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी को रेस्ट में माना, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी थी। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है, वी ए प्लस माइनस ऑफ वीबी। तो मतलब वीए इधर था, माइनस वीबी का मतलब जो वीबी का डायरेक्शन था उसका उल्टा करके इंपोज करना है। तो वी ए इसकी वेलोसिटी माइनस वीबी ये। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा 10√2 किलोमीटर, ये आया 10√2 किलोमीटर पर आवर। और इस डायरेक्शन में ये जाता हुआ दिखाई देगा 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये इनका जो रिजल्टेंट होगा इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो बी पे बैठ के अगर ए को ऑब्जर्व करोगे तो ये जो येलो वाली लाइन मैंने ड्रॉ की, इस लाइन के अलोंग 10√2 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अब इसके बाद हमने कंसेप्ट क्या यूज किया, किसी पॉइंट से, मतलब बी से किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इससे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये सी है, मतलब जब ये ए सी पर पहुंचेगा तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो उसके लिए इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी, CD। तो ये डिस्टेंस हो गई, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है 10√2। तो CD को अगर 10√2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो टाइम मिल जाएगा जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आएंगे। ठीक, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, CB। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली इस ट्राइंगल में। ठीक, ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे यूज किया, ये डिस्टेंस अपनी कैलकुलेट हो गई, फिर हमने जो है 10√2 से डिवाइड करके टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई जो है इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो टेक केयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, और क्वेश्चन इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। चलो, बाय बाय एंड टाटा। ठीक, चलो बाय बाय टाटा।